everyone. Today we start the next chapter of the 12th class. So the next chapter is reproduction in flowering plants. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जहाँ पर रिप्रोडक्शन होगी वो इम्पॉर्टेंट पार्ट और ऑर्गन कौन सा होगा? फ्लावर. ठीक है. सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर is the main site of sexual reproduction in which there are some organs which produce gametes or there is a fertilization of gametes takes place to form the zygote. ठीक है जी. फ्लावर में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगी जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगी. उन गैमेट्स की फ्यूजन से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज द जाइगोट. ठीक है जी. फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी एंड ओव्यूल जो होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू सीड. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फ्लावर. ठीक है. सबसे हम फ्लावर की बात करेंगे कि आखिरकार फ्लावर क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे. This is the structure of flower. It consists of various essential and non-essential organs or parts. First, the floral axis which bears the floral organs. वो axis जिसने सारे floral organ को carry किया हुआ है that is called base of the flower, that is called receptacle. तो ये वाला part होगा जिसपे सारे floral organs present हैं that is called receptacle. ठीक है. नेक्स्ट द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर जो बिल्कुल आउटर साइड को लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी दैट आर मोस्टली ग्रीन इन कलर दैट इज कॉल्ड सेपल्स. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेपल्स. ठीक है जी. फिर इनर टू द सेपल देर इज सम ब्रॉड स्ट्रक्चर्स, ब्रॉड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. दैट ब्रॉड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पेटल्स जिसको हम पंखुड़ियाँ बोल देते हैं. तो वो स्ट्रक्चर्स क्या होंगी? पेटल्स. ठीक है जी. तो ये तो हो गए 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज रिसेप्टिकल्स. ठीक है जिसने सारे फ्लोरल ऑर्गन को कैरी किया. फिर आउटर मोस्ट होल होगा जो, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स का, दैट इज सेपल्स. एंड इनर टू द सेपल देयर इज लार्ज होल्स ऑफ पेटल इज प्रेजेंट इन द फ्लावर. ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा स्ट्रक्चर्स के बारे में. नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सो प्लांट के पास 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगी. एक तो होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकंड इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो जैसे कि मैंने इधर अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. जो तो मैंने रेड कलर में डिफ्रेंशिएट किया है. रेड कलर वाला जो दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ब्लू इट इंडिकेट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है जी. सबसे पहले हम रेड वाले की बात करेंगे. रेड में जो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो ये आपको दिख रहा है रेड कलर में, ठीक है जी, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसके फर्दर 3 पार्ट्स होंगे. द अपर वन इज कॉल्ड स्टिग्मा, एंड दिस वन स्टाइल, एंड बेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज द ओवरी. ठीक है जी. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके फर्दर 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो 3 पार्ट्स कंबाइन टू फॉर्म कार्पल. ठीक है जी. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसे क्या कहेंगे हम? कार्पल. इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा वो पार्ट है जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड होगा. स्टाइल में से जो पॉलन ग्रेन की ट्यूब होगी, पॉलन ट्यूब, वो पास करेगी. एंड ओवरी वेयर इज अ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस.
ठीक है जी। सो दैट इज अबाउट द कार्पल। नेक्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा? स्टेमन। अगर हम इसकी बात करें, ये जो ब्लू कलर में ये स्टेमन है, इसके भी फर्दर दो पार्ट होंगे। दिस वन इज एंथर एंड द लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है जी। तो दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे हम क्या कहेंगे? स्टेम। ठीक है जी। तो याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल और आल्सो कॉल्ड पिस्टल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है जी। अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आगे बात करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द स्टेमन। ठीक है जी। सो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हम कंटिन्यू करेंगे अब, दैट इज अ स्टेमन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। So next is male reproductive part. Or male reproductive organ, that is stamen. ठीक है जी। स्टेमन के दो पार्ट होंगे, वन इज एंथर एंड अदर इज द फिलामेंट। सो जो मेन स्ट्रक्चर है जिसपे गैमीट्स बनेंगे, दैट इज द एंथर। ठीक है जी। सो गैमीट्स आर प्रोड्यूस बाय द एंथर इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन है, दैट इज द मेल गैमीट। तो हम पहले स्टेमन की स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, structure of stamen. So it is a bilobe structure. So it is the structure of stamen. This part is called anther and stalk-like structure is called filament. ठीक है जी। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टेमन का, ये वेंट्रल व्यू होगा, साइड व्यू। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन की, कि अगर आप स्टेमन को इस तरह से काटो, दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। Transverse section of the anther, it is a transverse view of anther. So anther की अगर हम बात करें ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जो एंथर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ बाइलोब स्ट्रक्चर। इसकी दो लोब्स होंगी। देखिए दो लोब्स कैसे, ठीक है जी। एक तो हो गया, अगर इसको मैं सेंटर से देखूँ तो एक लोब तो होगी लेफ्ट साइड को, एक होगी राइट साइड को। ठीक है जी। तो ये वाला जो पार्ट है आप पूरा देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पार्ट तो होगा एंथर। ठीक है जी। ये वाला पार्ट होगा फिलामेंट। अब हम आगे बात करते हैं लोब्स की। तो जो एंथर होगा, ये किस तरह की स्ट्रक्चर होगी? बाई लोब स्ट्रक्चर। दो लोब्स होंगी इसकी, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी। अब बाइलोब स्ट्रक्चर में एक लोब में दो पोलन सेक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, दो पोलन सेक्स प्रेजेंट होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? बाइलोब स्ट्रक्चर एंड टेट्रास्पोंजिएट। स्पोंजिएट मतलब जो ये पोलन सैक है, इसको हम माइक्रोस्पोंजिया बोलते हैं। ठीक है जी। सो कितने माइक्रोस्पोंजिया हैं? 1 2 3 4।
सो दैट्स वाई इट इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, बाइलोब स्ट्रक्चर एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। बाइलोब 2 लोब्स करके, टेट्रास्पोरेंजिएट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई इट इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर। तो याद रखना कि एंथर किस तरह की स्ट्रक्चर है, इट्स अ बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बाइलोब स्ट्रक्चर, 2 लोब्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड ईच लोब्स कंटेन 2 चैम्बर्स। हर एक लोब में 2 चैम्बर्स हैं, एक एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो टोटल कितने चैम्बर हो गए, 4। ठीक है जी, हर चैम्बर में एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो टोटल हो गए 4। सो दैट इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट, इट्स अ टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 4 पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है कि एंथर इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ईच लोब कंटेन 2 चैम्बर्स एंड ईच चैम्बर हैज 1 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इस एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये तो होगी आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होगा वेंट्रल व्यू, ये होगा ट्रांसवर्स सेक्शन का व्यू। अब नेक्स्ट होगा हम इसके इनर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एनाटॉमी की बात करेंगे इसके। अब हम स्टूडेंट अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है जी, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, उसके डिटेल्ड व्यू करना है अब हमने। स्टूडेंट्स अब हम डिस्क्राइब करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर को। ठीक है, ये काफ़ी इंटरनली अब डिफाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंथर जो है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, ये किस तरह की स्ट्रक्चर होगी,
is bilobed and tetrasporangiate. ठीक है जी. So each lobe contain 2 microsporangia. So 2 lobes contain 4 microsporangia. That's why it is a tetrasporangiate structure. Now each microsporangia lies at the each corner. Now the two microsporangia are separated from each other via this shallow groove. ठीक है जी. आउटर फॉर्म में, ठीक है, ये आउटर अगर बात करें तो दो माइक्रोस्पॉन्जिया एक दूसरे से सेपरेट होंगे आउटर बाय दिस शैलो ग्रूव्स एंड इंटरनली बाय स्टीराइल पेरेन्काइमेटस सेल. जिसके मैंने इधर शो नहीं किए, जो खाली स्पेस है इसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे. सो आउटर अगर बात करें सो दो माइक्रोस्पॉन्जिया आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस शैलो ग्रूव एंड इंटरनली इधर क्या प्रेजेंट होंगे पेरेन्काइमेटस सेल. ठीक है जी. सो अब जो सेंटर में जो आपको दिख रहा है दैट इज द वस्कुलर स्टैंड कंडक्टिंग टिश्यू होंगे. इसमें 2 lobes are separated from this shallow groove that is connecting. ठीक है जी. ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा. एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड में. ठीक है जी. और दूसरी साइड में इसमें पेरेन्काइमेटस सेल से जो अटैच होगा. एंटीरियरली ये शैलो ग्रूव है और पोस्टीरियरली अगर बात करें तो पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे. सो स्टूडेंट नाउ वी डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ठीक है जी, कि कौन कौन सी इसमें लेयर्स होंगी, उनका क्या क्या फंक्शन होगा. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर कवरिंग ऑफ द एंथर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. जो आउटर कवरिंग होगी जो ब्लैक कलर की यहाँ पर शो हो रही है वो कौन सी है? एपिडर्मिस. ठीक है जी, एपिडर्मिस होगी. अब क्या होगा, जो यंग एंथर होगा उसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे. ठीक है जी. तो वो सेल्स उनमें से जो लोब्स है, लोब में हर लोब में वो सेल्स प्रेजेंट है पेरेन्काइमेटस पूरे में. तो उसमें से कुछ सेल्स अपने आप को आर्कियोस्पोरल सेल्स में डिवाइड कर लेंगे, स्पेशलाइज कर लेंगे. तो सबसे पहले जो कुछ सेल्स होंगे हाइपोडर्मली मतलब बिलो द एपिडर्मिस जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे. कौन से सेल्स में? आर्कियोस्पोरल सेल्स. दे आर कन्वर्टेड और मॉडिफाइड इनटू आर्कियोस्पोरियल सेल्स. जो उसकी डेवलपमेंट है, ठीक, कि कैसे बनेंगे, क्या करके स्ट्रक्चर बनी कैसे. तो सबसे पहले तो क्या है, ये कॉमन स्ट्रक्चर होगी इस तरह की, एपिडर्मिस होगी. ठीक है जी, ये एपिडर्मिस होगी. इसके इधर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे. दीज आर आर्कियोस्पोरल सेल. ये आर्कियोस्पोरल सेल अपने आप को डिवाइड करवाएंगे. ठीक है जी, एंड कन्वर्टेड इनटू पैराइटल सेल एंड सम इनटू स्पोरोजिनस सेल्स. ठीक है जी. तो ये जो सेल्स हैं ये पैराइटल सेल्स बनेंगे. फिर इनकी फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगी और इनर सेल्स अलग मॉडिफाई करेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू में. ठीक, तो इस तरह से ये फाइनल ये पूरा मैच्योर एंथर है, यंग एंथर है. ठीक है, मैच्योर ये वाला जो एंथर है ये मैच्योर एंथर है. आर्कियोस्पोरल सेल्स अपने आप को दो तरीके से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट दे आर मॉडिफाइड इनटू पैराइटल सेल्स. आउटर पैराइटल होंगे और इनर साइड जो ये वाले हैं ये होंगे स्पोरोजिनस सेल. ठीक है जी, ये बिल्कुल इनर साइड पे प्रेजेंट होंगे और ये वाले आउटर साइड पे. ठीक है जी. जो पैराइटल सेल्स हैं इनसे आगे किसकी फॉर्मेशन होगी? पैराइटल सेल से नेक्स्ट 3 to 5 कंसेंट्रिक लेयर्स बनेगी. कंसेंट्रिक लेयर्स. ठीक है जी. और इनकी किसमें फॉर्मेशन होगी? पॉलन ग्रेन्स में. ये आगे मॉडिफाई होंगे पॉलन ग्रेन्स में. ठीक है जी. तो ध्यान रखना है यंग कैंसर में हाइपोडर्मली आर्कियोस्पोरल सेल्स कुछ कन्वर्ट होंगे. फर्दर उनकी डिफ्रेंशिएशन होगी दो तरह के सेल्स में, पैराइटल एंड स्पोरोजिनस. पैराइटल सेल्स फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड दे फॉर्म द 3 to 5 कंसेंट्रिक लेयर्स एंड स्पोरोजिनस सेल्स दे मैच्योर और दे डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन्स. इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी. ठीक है जी. तो उससे क्या बनेंगे? ये पॉलन ग्रेन्स. आगे करेंगे हम इनको डिटेल में. तो फर्स्ट जो पैराइटल सेल्स हैं उनकी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स जो वो हैं वो बना रहे हैं. तो ये तो होगी इसकी फॉर्मेशन, इसकी डेवलपमेंट.
अब डेवलपमेंट से कौन कौन सी ये लेयर्स बनी है अब उनके बारे में बात करेंगे। तो पैरेटल सेल्स से जो लेयर्स बनेंगी वो कौन कौन सी होंगी। तो आउटर मोस्ट के तो जैसे हमने अभी बात की है, ये वाली जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये कौन सी होगी, एपिडर्मिस, दैट इज द एपिडर्मिस। जो ब्लू कलर की इनर टू द एपिडर्मिस जो लेयर होगी, दिस वन, ये कौन सी होगी, एंडोथीशियम। ठीक है जी। जो फॉर बिलो द एंडोथीशियम देर आर 1 to 3 layers are present. These layers are called मिडल लेयर्स। जो रेड कलर में बनाई है मैंने वो मिडल लेयर्स होंगी। इनका नंबर 1 से लेके 3 तक हो सकता है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ठीक है जी। सो आउटर कवरिंग इज एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस एंडोथीशियम एंड नेक्स्ट मिडल लेयर। ठीक है जी। सो मिडल लेयर्स के बाद जो माइक्रोस्पोंजिया की कवरिंग है, आउटर कवरिंग माइक्रोस्पोंजिया की जो ब्लू कलर में आपको शो हो रही है, ये कौन सी होगी, टेपेटम, दैट इज टेपेटम। ठीक है जी। जो ये लेयर्स हैं, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, मिडल लेयर्स, ये कौन सी लेयर्स होंगी, दीज आर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, ये प्रोटेक्ट करेंगी एंथर को। ठीक है जी। जो एंथर की इनर साइड में क्या है, पॉलन सैक्स, पॉलन सैक्स को प्रोटेक्ट करने का काम किनका होगा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स। तो जो ये पूरी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है जी, जो पूरी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलन सैक। कितने पॉलन सैक होंगे, ठीक है जी। तो कितने पॉलन सैक होंगे, 4। ठीक है जी। तो पॉलन सैक की जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड टैपेटम। इनर साइड जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से सेल होंगे, स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है जी। इनर टू द टैपेटम जो ये सेल्स हैं, दीज आर स्पोरोजिनस टिश्यू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है जी। उसके बाद जो आपको ये दोनों माइक्रोस्पोंजियम को सेपरेट करने वाला ग्रूव दिख रहा है आउटर फॉर्म में, ठीक है जी, आउटर साइड में, सो दिस ग्रूव इज कॉल्ड स्टोमियम। इसको हम क्या कहेंगे, स्टोमियम। दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ डाइसेंस, इसे लाइन ऑफ डाइसेंस भी कहा जाएगा। ठीक है जी। ये वो पॉइंट है कि जब जो एंथर है पूरा मेच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन्स बन गए, उसके बाद जो रप्चरिंग होगी वो इस पॉइंट से होगी, स्टोमियम से ये रप्चर होगी। यहाँ पर ज़्यादा थिकनेस नहीं होती, ठीक है, मिडल लेयर्स वगैरह कम ही प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस होगी, एंडोथीशियम होगी, तो ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि थिन लेयर है, इजिली रप्चर हो जाएगी एंड पॉलन ग्रेन्स कम्स आउट फ्रॉम दिस स्टोमियम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ डाइसेंस। यहाँ से इसकी ब्रेकेज होगी। ठीक है जी। तो ये तो होगी स्ट्रक्चर। अब माइक्रोस्पोरोजिनस में आपको क्लियर हो गया कि इसकी कवरिंग क्या होगी, टैपेटम, इनर स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस टिश्यू कह लो, इनसे बनेंगे फर्दर पॉलन ग्रेन्स। एक बात ध्यान रखनी है, इसको चाहे जो लेयर्स आप देख रहे हो, इनको चाहे आप एंथर की वॉल्स कह लो, चाहे आप इसको माइक्रोस्पोंजिया की वॉल कह लो, कि है तो जैसे ये माइक्रोस्पोंजिया है तो इसके आसपास में जो वॉल है ये प्रोटेक्टिव वॉल्स होंगी, तो ये किसकी वॉल बन गई, एंथर की भी कह लो, चाहे इनको माइक्रोस्पोंजिया की कह लो। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है माइक्रोस्पोंजिया की कौन कौन सी वॉल है, तो माइक्रोस्पोंजिया की आउटर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स, देन जो माइक्रोस्पोंजिया की लेयर होगी नेक्स्ट टू द मिडल लेयर दैट इज अ टैपेटम। ठीक है जी। तो जो 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल, ये तो फंक्शन करवाएंगी प्रोटेक्शन का। जो टैपेटम है दैट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है जी। इनकी फर्दर डेवलपमेंट होनी है पॉलन ग्रेन्स में, तो पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट के लिए जो नरिशमेंट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टैपेटम। ठीक है जी। और भी इसके फंक्शन है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो टैपेटम का फिलहाल जो आपने याद रखना है दैट इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, स्पोरोजिनस टिश्यू को ये नरिशमेंट देगी सो दैट दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन्स।
ठीक है जी। तो इसके बाद बात करेंगे हम इसके जो ये वाला आपको स्ट्रक्चर शो हो रही है, दैट इज अ वस्कुलर स्ट्रैंड। ये क्या होगा? वस्कुलर स्ट्रैंड होगा, वस्कुलर स्ट्रैंड। ठीक है जी। ये कनेक्टिव है। एंटीरियरली जो दो लोब्स हैं, एंटीरियरली दे आर डिवाइडेड फ्रॉम और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द दिस ग्रूव, इट इज कॉल्ड कनेक्टिव। ठीक है, इसे कनेक्टिव कहेंगे हम। और जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज अ वस्कुलर स्ट्रैंड। इसके अंदर क्या फिल होंगे? सारे पेरिकाइमेटस सेल। ये लाइन ऑफ डाइसेंस हो गया। क्लियर? सो दीज आर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, अब क्या आपका एंथर बन चुका है, लेयर्स बन चुकी हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बन चुके हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की फर्दर डेवलपमेंट होगी और इनसे क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है जी। फ्लावर की स्ट्रक्चर हो गई, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात होगी, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हो गया जिसमें, ठीक है, डेवलपमेंट होगी, इसके वॉल्स के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नीट में और आपको +2 क्लास के जो बोर्ड एग्जाम इसमें पूछे जाएंगे, तो इसको आप एक बार रिव्यू कर लेना। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।